लाइफ के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में अंदर से बहुत बड़े होते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। आज एक्चुअल में इस माँ की जर्नी, मदरहुड की जर्नी आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो रही है। कपड़े मेरे बच्चे के छोटे छोटे हैं लेकिन उसमें छिपी हुई जो गहराई है फीलिंग्स की वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल बैग पैक करने की तैयारी मैंने की है। मेरा जो हॉस्पिटल है वो Cloud9 का था, तो मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग के अंदर कि वहाँ पे किन किन सामान की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ी थी, कौन कौन सा सामान मैंने पैक किया था, कौन सा सामान ऐसा था जो मैंने बिना हाथ लगाए घर पे वापस लेकर आ गई थी। तो आपका इस व्लॉग के अंदर स्वागत है। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के सारे कपड़े निकाले जितने भी हम ख़रीद के लेकर आए थे। बेबी का जो डिटर्जेंट था उससे अलग से हमने कपड़े धोए, अच्छे से सुखाए। सुखाने के बाद फिर मैंने अच्छे से उनको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद एक्चुअल में बैग पैकिंग मैंने तब स्टार्ट करी। काम करते करते यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर किया था बच्चे के रूम के डेकोरेशन के लिए। कुछ स्पेशल मंगाया था जो मुझे बेड पे बिछाना था, तो ये उसी का ऑर्डर रिसीव मैंने किया है। इसके बाद फिर मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा टिपिकल था सच बताऊँ तो प्रेस करना, क्योंकि मैं बैठ के भी प्रेस कर रही थी, खड़े होके भी प्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था। तो थोड़ी सी दुखी हो गई थी, कमर में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन फीलिंग्स इतनी अच्छी थी, एक्साइटमेंट इतनी थी कि अपने बच्चे के लिए ये भी कर लूँ, ये ऐसे कर लूँ, ये ऐसे कर लूँ। तो उसमें ये अनकम्फर्टनेस है वो इतनी मैटर नहीं करी। और जितने भी दर्द थे कहीं ना कहीं पूरी जर्नी के थे, ये तो बहुत छोटा था उसके आगे। तो ये सब एक सेकंड में इतने बड़े बड़े दर्द मैं भूल गई थी। तो इसको तो क्या ही मतलब मुझे काउंट करना था या ध्यान देना था। तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी ये सारा का सारा सामान पैक करते हुए। फाइनली काम हो गया है। ये है नन्हे नन्हे से मेरे छोटे छोटे बच्चे के लिए नन्ही नन्ही सी ड्रेसेस। और इसके बाद मैंने अलग अलग पैकेट्स बना दिए थे कि अगर हॉस्पिटल में पहली ड्रेस का सेट मुझे देना है तो क्या देना है, सेकंड क्या देना है। मैंने कर दी है पहली ड्रेस को अलग से पैक। इसमें मैंने सब रखा है। जैकेट रखी है क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को ठंड लगती है, ये हम स्पेशल लेकर आए थे। ठीक है, ये मशीन का क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक स्वेडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उड़ाते हैं बच्चे को ऐसे रैप करते हैं, वो वाला है। हैंकी रख दिया, बिब रख दी, ड्रेस रख दी, बनियान रख दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है। कैप रख दिए, हाथ और पैरों में पहनने के लिए मिटन्स और बुटीज रख दी। ये पूरा मैंने पैक बना दिया पहली ड्रेस के लिए। ऐसे मैं 2 पैक बनाऊंगी, बाकी नॉर्मल रख रही हूँ। इसको अलग रख रही हूँ, ब्लैंकेट। के साथ रख रही हूँ टावल। मैंने मशलिन कॉटन की तो उसमें डाल दी, ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि मार्च में है। और है ना, अगर वुलन की ज़रूरत पड़ेगी जैसा भी डॉक्टर्स को लगता है तो उसके लिए ये ब्लैंकेट है। इन दोनों को रैप करके अलग रखा है ताकि फटाफट दिया जा सके बिना कुछ सोचे। इसमें जाएगा एक ड्रेस, सेकंड ड्रेस, इसके साथ ये वाला मशीन का ओढ़ने के लिए एक जाएगा हैंकी, ये वाला हैंकी रख देती हूँ। एक बिब एक्स्ट्रा इसके लिए। ये है कैप, और इसके अंदर में बुटीज और मिटन्स जो मैंने इसी के अंदर रख दी है। इसे बाहर भी रख सकते हैं। ये देखो मस्त अच्छे से पैक हो जाता है। इसमें प्रेस भी ख़राब नहीं होती कपड़े की। ये नानी ने ला के दिए थे
कि अच्छे से आराम से पैक कर लिए, वो हमेशा ऐसे ही पैक करते हैं इसीलिए। ये बनियान रह गया था इसमें, ये भी डाल दिया। मिटन्स हो गई, बूटीज़ हो गई, कैप हो गई, बिब हो गया, हैंकी हो गया, ड्रेस हो गई, मशलिन कॉटन का ओढ़ने के लिए, रैप के लिए हो गया। अब कर रहे हैं पैकिंग, दिखाती हूँ आपको। ये अगर एक्स्ट्रा दिन रुकना पड़ गया तो बच्चे की ड्रेसेस हैं। ये उसका ब्लैंकेट है, ये उसकी 2 ड्रेस जो मैंने पैक करी है, ये सेकेंड ड्रेस, पूरा सेट जो आपको दिखाया, ये पहली ड्रेस, ये वाला हो गया। इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं जैसे बीब्स वगैरह हैं, कैप्स हैं, मिटन्स हैं, और साथ के वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते तो हैं कॉटन के जो होते हैं वो हैं, नाम भूल गई, ठीक है। इसके अंदर वुलन के 2 जोड़ी कपड़े हैं। ये तो हो गया छोटे बेबी का। इस साइड रखा है मैंने, ये एक इमरजेंसी के लिए सॉक्स रखी है, परम के लिए, वो बाय चांस भूल जाए तो। 2 जोड़ी सॉक्स अपनी रखी हैं, शर्ट्स रखी हैं, ट्राउज़र्स रखे हैं पहनने के लिए, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल मुझे लगता है। ये इनर वियर है, और इसके अंदर मैंने डिस्पोजेबल पैंटीज़ वगैरह हैं, पैड्स हैं, और वाइप्स वगैरह हैं, वो सारे इसमें डाले हैं। और ये आ गया बेबी का टॉवल। और इसमें जाएगा ये बेबी का फर्स्ट टॉय, क्योंकि पिक्चर लूँगी तो मैं साथ में लेके जाऊँगी। ये है ड्राई शीट, ये है बेबी को रैप करने के लिए, और ये कुछ पजामी है, बनियान वगैरह हैं, स्वेडर वगैरह हैं, जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो हैं, उसको उस साइड में रखूँगी। और इस वाली किट में रखे हैं मैंने छोटे में, जो सिंपल यूज़ का सामान है ना, नेल कटर वगैरह है बच्चे का, वो इस वाली किट में रखूँगी। अब मैं थक चुकी हूँ और मैं पी रही हूँ बनाना शेक। अब इसमें छोटा मोटा सामान डालूँगी इस वाले में अपना इम्पॉर्टेंट, जैसे लिप ग्लॉस वगैरह है, मॉइस्चराइज़र है, हल्का सा टचअप के लिए है, एक आधा सामान इसमें रखूँगी, ब्रश रखूँगी, हेयर ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, छोटे मोटे सामान इसमें रखूँगी। और उसी के साथ ये वाला जो बैग है, इसके अंदर मैं यही जो अर्जेंट वाले सामान है ना, वही रख रही हूँ बेसिकली। और फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं रखा। ये मेरे बच्चे की मासी ने भिजवाया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑर्गेनिक इन्फेंट फार्मूला, ये रखा है। ये भी मासी ने भिजवाया है। ये ब्रेस्ट पंप है इमरजेंसी के लिए, ये रखा है। वैसे तो स्टीरर भी दिया है उसने, वो अभी मैंने बाहर है क्योंकि वो घर आके यूज़ होगा, वहाँ यूज़ में नहीं होगा। तो ये छोटे मोटे सामान हैं वो यहाँ पे रख रही हूँ। इसमें बाकी और भी बहुत सारे सामान आएंगे, चप्पल भी आएंगी एक साइड में, साइड वाली जेब के अंदर मेरे लिए टॉवल भी आएगा, छोटे मोटे सामान। और लास्ट में आता है कैमरा रखने के लिए बेबी के फ़ोटोशूट के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी के बैग में मैंने चार्जर वगैरह भी रख लिया है, कैमरा प्लस में मोबाइल का जो चार्जर है वो भी सारा इसी में रख लिया है, पावर बैंक है वो रख लिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ऑर्डर लेट आया था तो मैंने लास्ट में इसको ऐड किया। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में जो मेरे घर में बाकी डिलीवरी हुई है, वहाँ पे क्या है, जो आप ड्रेस पहनाना चाहते हो वो बच्चे को पहना दी जाती है। लेकिन Cloud9 के अंदर जब तक आप Cloud9 में रहते हो तो जो ड्रेस है वो वाइट कलर की होती है और वो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कराते हैं। आपको सिर्फ एक ड्रेस या 2 ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के लिए, जो आपको घर जाते हुए ज़रूरत पड़ेगी। बीच में Cloud9 आपको अलाउ नहीं करता है अपने कपड़े पहनाना। अगर
नॉर्मली आप किसी और हॉस्पिटल में हैं तो आपको ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन हॉस्पिटल में रुके हो। अगर इमरजेंसी में तीसरे दिन से ज़्यादा दिन आपको लग जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 ड्रेस आपको ज़्यादा बच्चे की रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। और अगर आप कम दिन रहते हैं तो आपके लिए 2 ड्रेस बच्चे के लिए मोर देन इनफ है। दूसरी चीज़ क्या है, बेबी के बिब्स की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो हम यूज़ कर लेते थे जो हॉस्पिटल से हमें मिल ही जाते हैं। क्योंकि जब बेबी एडमिट होता है, बेबी होता है तो डाइपर्स हैं, वाटर वाइप्स हैं बेबी के, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, क्रीम है, बच्चे को एक बार वो नहला के भेजते हैं। तो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाथ टब है, हॉस्पिटल वाले खुद से प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए मैंने वो पैक नहीं किए थे क्योंकि मुझे पता था वहाँ से मिलेंगे, उसी को मैं घर ले आऊँगी उन पैकेट्स को। एक ड्राई शीट यूज़ नहीं हुई, बाकी सब यूज़फुल था।